D8, D9, D10 और D4 कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। आज अपन उससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले D5 एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, मैंने ये एग्जांपल ले रखा है हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, ठीक है, ये दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या देख लो बेटा, देखो सुनो, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, आ गया +3, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D5 4s0। H2O कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसे दिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब देखो, जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऑर्बिटल तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हम आगे वाले काम, 5 कितने काम मिलेंगे आगे वाले, आगे वाले 6 काम मिले, 1 2 3 4 5 6, sp3 d2 हो गया sp3 d2। अब देखो डी कौन सा काम आया, बाहर वाला, तो क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओ से लिखा हुआ है। एच एस सी इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। एन की वैल्यू देखो 5 अनपेयर्ड दिख रहा है आपको, तो n5 लिखा, म्यू बी एम कितना आ जाएगा, सोल्व करने पर √35, और ये आ गया पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, हेक्सा साइनाइडो आयरन थर्ड। तो इसमें भी जब आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आ रहा है, Fe+3 हो गया 3D5। लेकिन इस बार देखो, जो साइनाइड है वो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ये क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो वीक फील्ड में ये अरेंजमेंट थी 5 की, है ना, पेयरिंग नहीं हुई। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 5 के पेयर बनेंगे, तो 4 तो पेयरिंग में काम आ गए, 1 अनपेयर्ड रह गया। ये 2 खाली हो गए कि नहीं हो गए, बोलो खाली हो गए, है ना। अब खाली होने के बाद देखिए क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया D2 sp3। डी कौन सा काम आया, अंदर वाला, तो आईओसी। लो स्पिन क्यों बोला, क्योंकि ये पेयरिंग करवा दी मैंने। देखो इसके स्पिन और इसके स्पिन देखो, इसमें सारे के सारे अनपेयर्ड है, तो सबके हाफ 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 जोड़ेंगे, इसमें ये 2 एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये भी 2 कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। एन की वैल्यू 1, म्यू बी एम कितना आ जाएगा √3, और ये क्या हो गया पैरा मैग्नेटिक। इज इट क्लियर? अब आओ, ये D5 हो गया, D6 में आते हैं, है ना। तो देखो मैंने लिया हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe+2 में आ गया, तो ये 3D6। H2O कैसा लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे, तो अपन ये बाहर वाले डी काम में लेंगे, तो क्या आएगा sp3d2। बाहर वाला काम आ रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग नहीं हुई तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एन की वैल्यू 4 हो गई, यूबीएम कितना जाएगा √24, और ये कैसा होगा पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अब आओ देखो FeCN6 -4, तो ये Fe+2 है, लेकिन इस बार साइनाइड कैसा लिगेंड है, इस बार साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 की पेयरिंग से 3 पेयर बन गए, 3 पेयर बनते हैं हमारे लिए ये 2 डी खाली हो गए, तो खाली होती देखो क्या आ गया D2sp3, क्या होगा
आईओसी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि पेयरिंग की, एन की वैल्यू 0, म्यू बी एम 0, और ये क्या होगा डायमैग्नेटिक। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? नहीं है बेटा? ये सारे एग्जांपल देखो, आपको जो मैंने नोट्स सेट किए थे ना, उन नोट्स में ये सारे हैं, है ना, ये सारे लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं आराम से इसमें, है ना, नोट्स के अंदर सब कुछ है इसमें, ठीक है। चलेंगे आगे, नोट्स में है बेटा ये। चलिए अब अपन लेते हैं जो बचा हुआ ए कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा बचा हुआ हमारा? देखो, हम ले रहे हैं CO H2O6 +2 और एक लेते हैं COCN6 -4। निकालिए बेटा इन दोनों के, निकालिए चलिए। निकालो बच्चों इन दोनों के। वेरी गुड रीमा। आसान है, देखो झटके में आंसर आ जाएगा, है ना। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट एक्स है, वाटर +2, एक्स की वैल्यू +2 आ गई, तो एक्स +2 आ गया, तो कोबाल्ट +2 हो गया 3d7 4s0, क्या है? तो ये d7 है, हमने लिख दिया 3d, ये लिख दिया 4s, ये लिख दिया 4p, और ये लिख दिया 4p। डाउट? अब देखो d7 लेके चलना है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। तो अब क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है H2O, है ना, तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो नहीं होगी, तो फिर यहां से चलो और ये काम लो, क्या आ जाएगा sp3d2, n की वैल्यू बोलो 3, आ जाएगा √15 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। आया कि नहीं आया, बोलो, ये बात समझ में आई? आई क्या?
हाँ भैया, अगला देखो सुनो, ये है, इसमें कोबाल्ट कौन स्टेट माना है +2। अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो साइनाइड लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, सॉरी 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 सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा। अब इसमें समझना, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले पेयरिंग करवाओ, करवा दी। अब पेयरिंग के बाद आगे की पिक्चर देखो, है ना, ये तो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी पेयरिंग। अब पेयरिंग के बाद अब क्या हो सकता है, अब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो सकती है। तो कल एक बच्ची ने पूछा था शायद कि क्या दोनों साथ में हो सकते हैं क्या, ये देखो ये रहा एग्जांपल, है ना। तो देखो हमने कोऑर्डिनेशन और में क्या देखा था कि T9 कॉन्फ़िगरेशन जंपिंग हुई थी, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसमें जंपिंग हो रही है, T7 में हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करो। तो अब देखो जब ये जंप कर गया, तो जंप करने के बाद ये पिक्चर आई आपके पास। अच्छा, जंप क्यों कर गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो ये कर गया जंप, जंप करने के बाद अब आप यहां से इसको ले सकते हैं, ले सकते हो, ले सकते हैं, ले सकते हैं, बोलो। आगे बात सुन रही है। तो देखो बेटा, हाइड्रोक्साइड आई D2sp3, ठीक है। अच्छा ये हो गया IUOC। अच्छा पेयरिंग की तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, n की वैल्यू 1, μBm√3, और ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो बेटा जंपिंग दो जगह सीखी अपन ने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो जंपिंग हुई D9 कॉन्फ़िगरेशन में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जंपिंग हो रही है D7 कॉन्फ़िगरेशन में। जंपिंग एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये लिखा हुआ नोट्स में। वैसे जो मैंने कल फंडा बताया था ना, हाइब्रेशन निकालने में सबसे काम का है वो। तो देखो बेटा सुनो, हम ऐसा कह सकते हैं, क्या, देखिए देखो, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, तो ये तो होगी D9 और ये होगा D7, लेकिन होगा किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है, और दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बोलो। चलो बेटा सुनो, तो ये हमने जनरल कंडीशन डिस्कस कर ली, है ना, कर ली बेटा, सारे मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन और सबको समझा दिया, ठीक है ना। अब कुछ बातें सुनो, देखो बेटा सुनो, जैसे एक तो ये ध्यान रखना आपको कि निकल +4 के साथ F- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। अब ये ऐसे कैसे, देखो सुनो, निकल पर चार्ज दिख रहा है आपको +4, बहुत ज्यादा चार्ज है ये, इतना ज्यादा चार्ज है कि इस F- के साथ इसका जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही
तगड़ा होने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? निकल +4 चार्ज बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि ये वीक फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग बना लेगा अपने साथ। समझ में आई बात? अरे समझ में आया क्या? ये इंटरेक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि निकल पे चार्ज बहुत ज्यादा है, +4 चार्ज आ गया। चेक करो तो देखो बेटा, सुनो, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiF6-2, इसको समझते हैं अपन। तो निकल का x 6 फ्लोरीन -6, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। निकल बेटा, निकल की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक ही होती है, +4 इतना ज्यादा चार्ज। एक बात सुन लो बेटा, डी ब्लॉक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। डी ब्लॉक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेट क्या होती है? +2। +4 बहुत ज्यादा है, तो ये चार्ज जो +4 है इसके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन था आपका, देखो क्या निकल का होता है 3D8 4s2, और निकल प्लस का 4 क्या हो जाएगा? 3D6 4s0 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो D6 है, पेयरिंग करवानी पड़ेगी आपको। हो गई पेयरिंग, पेयरिंग होने के बाद देखो यहां से जाएगा, क्या बन जाएगा? D2 है ना, ये हो गया IOC। बोलो समझ में आएगा? ये क्या हो जाएगा? IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लो है या हाई है? लो है या हाई है? लो है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की है ना? ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, n की वैल्यू 0, म्यू Bm 0। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो, कोई डाउट? देखो वैसे जनरली ये एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है ना? चलिए अगला देखो, देखो एक ये ध्यान रखना, कोबाल्ट +3 के साथ है ना H2O और ऑक्सलेट, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। ठीक है ना, ये जेई में आया हुआ है, ये वाला, ये जेई में आया हुआ है। जनरली तो ऐसे आते नहीं एग्जाम में, बट ये ध्यान रखना आपको कि ऑक्सलेट जो है वो कोबाल्ट +3 के साथ, और वो वाटर जो है वो कोबाल्ट +3 के साथ इसका काम करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। ठीक है ना? तो ये नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है। एक और लिखा हुआ है, कॉपर +2 है उसके साथ जो वो है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है कॉपर +2 के साथ। ठीक है, फिर देखो Fe+2, Mn+2 और कोबाल्ट +2, इनके साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो आपके लेवल पर इनको कैलकुलेशन है नहीं आपके, याद रख लें, और उसमें भी मेरे हिसाब से ये याद रखें आप, है ना? कॉपर के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, बताएंगे आपको। ठीक है ना, ये सारे प्रैक्टिकली निकाले हुए हैं, तो याद करो तो ये कोबाल्ट वाला कर लेना, एक बुक में जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं आते। ठीक है ना, बोलो।
सारी चीजें प्रैक्टिकली निकाली हुई है, अपन जो सोचे जरूरी है वही आए। अब देखो बेटे एक बात सुनो, ये नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, सुनिए बातों को आगे लेते हैं। देखो बेटा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ठीक है ना। तो जो पहले तीन कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलवेज क्या होंगे, D2sp3, चाहे SFLO चाहे WFLO, ठीक है। अब देखो ये अगर WFL है तो होंगे sp3d2, और अगर SFL है तो होंगे D2sp3, और ये होंगे sp3d2, ठीक है। और ये चाहे SFLO और चाहे WFLO, इतना सा है। अगर आपने इसको देख लिया तो जरूरत ही नहीं है आपको कुछ निकालने की, ठीक है ना। अब एक चीज और सुनो, देख अगर अपन मैग्नेटिक नेचर की बात करें, मैग्नेटिक नेचर में देखो ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, देखो D10 एंड D6 कब, जब D6 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तो ये दो कंडीशन डायामैग्नेटिक होगी, ठीक है ना। बाकी D1 से D9 है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और चाहे वीक फील्ड हो, वो होगी पैरामैग्नेटिक, है ना। देखो D10 उसमें तो दिक्कत ही नहीं, D6 भी कब, जब SFL आ जाए, तो ध्यान ना यहाँ D6 मत ले लेना, ठीक है ना। आगे बात में इसमें ध्यान रखना, एक्सेप्ट D6 SFL, देखो सिर्फ D10 और D6, ये दो ही ऐसी कंडीशन है जब डायमैग्नेटिक है, बाकी सारी कंडीशन पैरामैग्नेटिक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, समझ में आ गया। अब देखो सुनो, 4D एंड 5D सीरीज, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, तो वो ऑलवेज D2sp3 होगा। 4D और 5D सीरीज का कोई भी बन रहा है तो वो ऑलवेज D2sp3 होगा, ठीक है ना। इसको छोड़ो, हाँ भैया देखो 4D 5D सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है हमेशा D2sp3 आएगा ऑलवेज, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रख लेना कि किस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर, एक्सेप्ट D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर, इन कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं आ सकता। ये बात समझ में आई। D8 में तो आप दो फिर दो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये बात समझ में आई क्या। अरे समझ में आ गया।
देखो मैंने ये बोला 4d5d सीरीज में अगर d8 d9 d10 है तो d2 sp3 नहीं आएगा, फिर sp3 d2 आएगा। देखो ऐसे सुनो, जैसे हमारे पास ये है तो देखो ये लिया मैंने, तो ये हो सकता है। इनसे रिलेटेड अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, निकल कॉपर जिंक पीडी पीटी, ये देखो ये लास्ट थ्री है ना, ये दिख रहा है लास्ट एन आई पी डी पी टी कॉपर ए जी ए यू जेड एन सी डी एच जी, इनसे रिलेटेड अगर आ जाए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और वो भी कब, जब ये जैसे देखो निकल में D8 कॉपर में D9, ये कब आ सकता है, जब ये +2 हो, ये भी +2 हो, ये भी +2 हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन इनमें आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये जो मैंने लिखा है ना सारा कुछ किसके लिए लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। डी ब्लॉक याद तो होगा ना, तो इनमें अगर ये वाली ऑक्सीडेट आ रही है तो क्या होगा आपका sp3d2, और इनके अलावा अगर आती है तो हो सकता है, ठीक है। ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट। कर लिए क्या, हो गया जी। ये बहुत काम की चीजें हैं, आपको क्वेश्चन बहुत फटाफट करवा देगा ये। चलिए अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देख लीजिए, देखो n-1 d के इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन, तो d के इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया x है और s के मैंने मान लिए y है, ठीक है। अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों का सम 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, n-1 d x और nsy इनका 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये हमेशा sp3 दिखाएंगे, फिर कंफर्म है, हमेशा sp3 दिखाएंगे चाहे कोई सा भी आ जाए, है ना, समझ में आई बात। एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर देखो n-1 d, अच्छा ये डायमैग्नेटिक भी होगा, n-1 d x और nsy, अगर x प्लस y 9 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो देखो अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आएगा sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो आएगा dsp2। अब बेटा 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तो कभी हो ही नहीं सकती सारों की, तो इन दोनों केस में क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक आएगा, ठीक है ना।
ये बताइए n-1 dx nsy, अगर इनका सम 8 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है ना, तो देखो वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो dsp2। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और नहीं तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो n-1 dx nsy x प्लस y 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो अगर वीक फील्ड है तो sp3, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो dsp2। बेटा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है ना, ओड नंबर है, तो सबकी पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक आएंगे ना। चलिए मैं इस चीज को एग्जांपल से बताता हूं। देखो बेटा ये NaCO4 है, हमें इसकी बात करनी है, ये क्या हो सकता है ना। इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बताओ भाई। 0 आ रहा है? निकल 0 आ रहा है, तो क्या हो गया 3d8 4s2 ऐसा आएगा। हाँ बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें कितने हैं? 2 10। देखो बेटा दिख रहा है क्या? है क्या? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है क्या? आ जाओ। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंफर्म sp3 है। आप निकाल के चेक कर लेना, चेक कर लो बोलिए आप आराम से। क्या ये बात समझ आई? अरे बात समझ आई? ठीक है, तो ये देखो सीधा इसको लगाया मैंने। अच्छा अब बताओ, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये FeCO4-2, इसका बताओ, बताओ साहब। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ पहले तो। -2 आ रहा है क्या? आ रहा है ना? देखो आ रहा है बेटा, Fe-2 आ रहा है। Fe कार्बोनिल 0 -2 आ रहा है। तो बेटा Fe क्या होता है? 3d6 4s2। Fe-2 क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे ना, तो 3d8 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए क्या? हो गए 10 हो गए। ऊपर चेक कर लो, कर लिया? चलिए ये बताइए आप, NiCN4-2, इसमें बताओ निकल कौन सी स्टेट में? +2 आ रहा है। निकल +2 3d8 4s0 पक्का आ रहा है। अब D8 है, देखो ये पढ़ा, लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या आएगा बोलो? dsp2 आ जाएगा, आ जाएगा क्या? आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ NaCl4-2, फटाफट बताओ NaCl4-2। ओरली सोल्व करो, sp3 आएगा, आएगा क्या? आएगा जी। क्यों? निकल कौन स्टेट में? +2 स्टेट में, चेक करो। है ना? तो देखो निकल +2 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड sp3। चलिए तो
अब आप ये बता दो बेटा, NiDMG2, ये DMG जानते क्या? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। DMG पे चार्ज -1 था, तो निकल इसमें कौन सी स्टेट मारा है बताओ? निकल कौन सी स्टेट मारा है? +2 मारा है ना, +2। और DMG कैसा लिगेंड? DMG बोलो साहब, DMG कैसा लिगेंड? SFL। सारांश वीक नहीं है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में डोनर सरफेस नाइट्रोजन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया है ना, बोलो है जी, हो गया। चलो ये बताओ, बताओ साहब, अब बताओ। हो जाएगा sp3, वेरी गुड यशस्वी, sp3 आएगा। कोबाल्ट को आ रहा है +2, Td7 4s0। देखो 7 इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड और sp3, है ना। चलो तो ये सारे करवाए मैंने एग्जांपल आपको पहले, है ना। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, है ना, 5D एंड 4D, ठीक है, ये ऑलवेज DsP2, ठीक है, इसको छोड़कर एक्सेप्ट D10 कॉन्फ़िगरेशन, इसको छोड़कर D10 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर, ठीक है ना। तो बताओ साहब, PtCl4 -2, PtCl4 -2, बताइए क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्या? 4 क्लोरीन है। अब इसमें क्या है? Pd+2, PtB+2, है ना। तो ये निकल के ठीक नीचे है, तो निकल होता है 3d8 4s2, दो हटाओगे 4d8 5d8, d8 है ना, दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या आएगा? dsp आएगा कि नहीं आएगा? तो d8 है और ds, है ना, समझ में आ रहा है? देखो d8 मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। आपको मैंने ये बोला था कि 4d 5d में सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, होते हैं ना, होते हैं ना। तो sp2 केस में फिर क्या हो जाएगा? वो डायामैग्नेटिक। ये भैया, ये कंक्लूजन बहुत काम का है, फटाफट चुटकियों में आंसर आ जाएगा आपका। क्या ये कंक्लूजन समझ में आया? अरे कंक्लूजन समझ में आया क्या? ठीक है, अब एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका वैसे मैंने आपको पिक साइज ग्रुप में भी सेंड की थी मैंने, है ना। अब मुझे एक जेई का क्वेश्चन करवाना है आपको। देखो कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा है ये, K3Fe6, फिर CONH3Cl3, फिर कह रहा है Na3COOX3,
ठीक है, फिर देखो NiH2O6Cl2, फिर कह रहा है ZnH2O6 है, और एक ये है K2PtCN4। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है। इन कॉम्प्लेक्स में से आपको ये बताना है कि कौन इसमें डायामैग्नेटिक है। ठीक है, बताना है बेटा, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, इसमें Fe आएगा प्लस सी स्टेट में आएगा, Fe प्लस सी में होगा CD5 4S0। आप बताओ क्या D5 मैंने डायमैग्नेटिक में लिखा था क्या? D5 डायमैग्नेटिक में नहीं लिखा था, पैरा में लिखा था, तो ये पैरा होगा। आ जाओ, यहां आ रहा है कोबाल्ट प्लस 3 आ रहा है, देख लो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालोगे ना, कोबाल्ट प्लस 3 होगा 3D6 4S0। ये D6 है और लिगेंड देखो इधर अमोनिया है, तो क्या होगा? D6 है और लिगेंड अमोनिया है, बोलो क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगी ना, तो पेयरिंग हो जाएगी, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए ये आ जाएगी, ये देखो OX जानते हैं आप, ऑक्सलेट होता है, OX क्या होता है? ऑक्सलेट, जानते हैं आप, है ना? तो ये कोबाल्ट प्लस 3 है ना बेटा? इसमें भी देखो क्या आया, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कोबाल्ट प्लस 3 के साथ ऑक्सलेट और H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेंगे, बताया था मैंने, बताया था। तो बेटा अभी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा तो D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। चलिए यहाँ आओ, निकल आएगा +2 स्टेट में, +2 में क्या होगा? CD8 4S0। D8 है ना, कुछ भी हो, देखो लिगेंड की स्ट्रेंथ दो ही केस में, दो क्या एक ही केस में, जब D6 आ जाए, D6 में लिगेंड की स्ट्रेंथ देखना, बाकी कहीं जरूरी नहीं है, है ना? तो D8 है ना, तो ये डाया या पैरा? D8 बोलो, अरे D8 है, पैरा होगा, पैरामैग्नेटिक। आ जाओ, इसमें आ रहा है Zn+2, आ रहा है Zn+2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 3D10 4S0। अब D10 में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, D10 में तो सारे पेड हो गए ना, D10 में सारे ही पेड होंगे ना, तो ये डायमैग्नेटिक हुआ। अब देखो एग्जामिनर ने ना एक बहुत छोटी सी है ना चाल खेली, सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले दिए हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें प्लेटिनम +2 आ रहा है, देखो बेटा ये NiPdPt है ना, तो इसका क्या होता है? CD8 4S0 क्या हो जाएगा? OD8 5S0 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? 5D8 6S0, ये है 5D8 6S0। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग कंसेप्ट लगा देंगे, बेटा ऑक्टाहेड्रल नहीं बन रहा, पहले बताओ ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, इसकी स्ट्रक्चर बताओ, लास्ट वाले की
स्क्वायर प्लेनर बनेगा। इतना टेट्राहेड्रल कैसे बना दिया तूने? टेट्राहेड्रल क्यों बनेगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 45D के सारे एलिमेंट D10 को छोड़कर कोई कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, हमेशा क्या बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना? तो बेटा जब स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो ये DsP2 होगा, और DsP2 जब आपको काम में लेना है, एक D काम में लेना है, तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन को आपको पेयरिंग करवानी पड़ेगी। ये देखो, ये तो ये क्या आ गया? ये डायमैग्नेटिक आ गया। तो इसमें 2 पैरामैग्नेटिक है और बाकी सारे डायमैग्नेटिक है। तो बेटा बस ये देख लेना। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप बताइए। निकालो बेटा, डाया पैरा जो भी है इनका नेचर निकालिए। देखो, ये वनेडियम +3, क्रोमियम +3, निकल +2, Fe+2, Fe+2, ठीक है ना? तो ये तो हुआ CD2 4s0, ये हुआ CD3 4s0, CD8 4s0, CD6 4s0, CD6 4s0। अब सारे ऑक्टाहेड्रल है ना? तो सिर्फ D6 और D10, D10 तो डायमैग्नेटिक आएगा ही आएगा। D2, D3, D8, पहले बताओ ये तीनों क्या आएंगे? पैरा आएंगे क्या? आएंगे पैरा। ये बताओ D6, ये D6 है, साथ में देखो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना? तो ये डाया हो गया। और ये लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला बताओ, पैरा हो जाएगा? ठीक है, हो गया, निकाल सकते हैं, याद रहेगा। बोलो, D6 और D10 बेसिकली इन दो कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करेगा, है ना, ऑक्टाहेड्रल में। देखो बेटा, एक्सेप्शंस आते नहीं है, ठीक है ना? निकल +4 और जो नोट्स में लिखे हुए हैं याद हो तो कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है। चलो ये बताओ, Na2 FeCN5N, ये हमारे पास, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, है बेटा? मैंने आपसे बोला था जब भी Fe के साथ NO दिखे, ये +1 वाला है ना? ठीक है, तो बताओ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, फटाफट बोलो।
2 आ रही है। देखो 2 सोडियम Fe का X 5 साइनाइड प्लस 1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, यानी Fe प्लस 2 आ गया। आ गया क्या? Fe प्लस 2 आया। Fe प्लस 2 बोलो क्या होगा? Pd6 4s0। इतना समझ में आया? आया क्या? अब बताओ, देखो 5 साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये NO ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि डोनर सरफेस यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है, तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। तो बेटा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए तो कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो कौन सा आएगा? D6 में D6SFL, D6SFL बीच वाले याद करो, D2sp3 है ना, याद करो D4 D5 D6 D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हमेशा और हमेशा क्या आएगा? D2sp3। अच्छा अब बताओ, इनर या आउटर? इनर है, डी पहले बोल रहा था इनर है, और क्या है? अच्छा डाया या पैरा? डाया मैग्नेटिक, दिख रहा है ना। D6 आ गया, देखो ये चेक करना। चलो ये बताओ, देखो FeH2O5 NoSO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये बनता कैसा है? ये पी ब्लॉक में पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी बताओ Fe क्या है? यहाँ पर कौन सी स्टेट मारा है? +1 मारा है, चेक करो। Fe +1 मारा है, तो ये हो गया देखो 3d6 4s। ठीक है बेटा, अब देखो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। है ना, ये लिया मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो बेटा इस कॉम्प्लेक्स में 5 तो वाटर है, ठीक है ना, वो तो कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड। और एक NO है, वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये एक NO अपनी ताकत के अनुसार इस एक इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा सकते हैं, इस एक को, ठीक है ना। इसने इसको भेजा अंदर, बस बाकी नहीं कर पाएंगे, ये भेज दिया, ये यहां से यहां आ गया, ऐसा होते ही ये वाले पिक्चर है। अब आप ये देख सकते हैं, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो पी ब्लॉक में बताऊंगा मैं आपको। तो बेटा मैंने VBT पूरी करवा दी है, ठीक है ना। एक तो करेक्शन है, वो आप चेक कर लेना, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा। VBT पूरी हो गई है ना, पूरा वीक लगा दिया मैंने ये VBT, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ लेना, कल अपन स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।